नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं शेयर्स के बारे में। कौन से शेयर्स? जो शुगर सेक्टर है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर सरकार की तरफ से एक ऐसी ही एक तरह से अभी इंटरनल है, सरकार की तरफ से बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जो कहते हैं ना गुप्त सूत्रों से जो खबर आती है वो खबर यहाँ पर चल रही है। तो मार्केट में उस खबर को यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको पहले इस खबर को जानने से पहले छोटा सा एक डिस्क्लेमर है जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी जानकारी दी जा रही है उससे बाइंग सेलिंग से कोई रिलेशन नहीं है। तो प्लीज़ यार बाई सेल करने से पहले अपने एडवाइज़र से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, या फिर अपने रिस्क पर ये सब करना होगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं खबर क्या है। तो यहाँ पर देखो, जो भी प्राइवेट चीनी कंपनियाँ हैं, अब कौन कौन सी प्राइवेट चीनी कंपनियाँ हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर है। उनको दोहरा झटका लगने वाला है। कैसे लगने वाला है, चलिए इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले हमको कौन कौन सी कंपनी है वो जानते हैं। पहले तो हम शुगर सेक्टर की बात करते हैं। तो शुगर सेक्टर में अगर आपको देखने को मिलेगा तो कौन कौन से स्टॉक से यहाँ पर आप देखोगे शुगर सेक्टर में ईडी पेरी, बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी, श्री रेणुका, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स की लिस्ट है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स है शुगर सेक्टर में। लेकिन आपको किन पर, आप कौन से शेयर बाय करके बैठे हैं या कौन से आपको यहाँ पर किसके बारे में जानना है, ये सब थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिटेल में जाकर देखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है एक्चुअली। तो यहाँ पर हम बात करें शुगर सेक्टर की, ठीक है। तो शुगर सेक्टर में आज अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, आज आपको दिख रहा होगा ईआईडी पेरी को अगर हम देखें तो कितने परसेंट बढ़ा है, 5% से ज़्यादा ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बलरामपुर चीनी की बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये गिरता हुआ दिख रहा है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये बढ़ता हुआ दिख रहा था। मतलब सिंपल सी बात है कि बलरामपुर चीनी प्राइवेट हो चुका है, ईआईडी पेरी थोड़ा सा गवर्नमेंट, मतलब एक कोऑपरेटिव का मतलब समझ रहे हो ना आप, कोऑपरेटिव, त्रिवेणी इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव, मतलब जो भी स्टॉक्स यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब उसके लिए यहाँ पर बेनिफिट है, इसलिए यहाँ पर एक बाइंग होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब वो कोऑपरेटिव। बाकी जो भी है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो प्राइवेट स्टॉक्स है, जैसा कि न्यूज़ में बताया गया कि प्राइवेट स्टॉक्स है, तो वो स्टॉक्स यहाँ पर गिरने वाले हैं, ऐसा मार्केट में न्यूज़ चल रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि स्टॉक्स कौन कौन से हैं। तो ये बलरामपुर चीनी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज आपको दिख रहा होगा 1% से ज़्यादा की यहाँ पर गिरावट देखने को इसमें मिली है। पहले तो बहुत ज़्यादा गिर चुका था ये, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिकवर किया है इसने। और इसके अलावा अगर हम दूसरा स्टॉक देखें, वहीं ईआईडी पेरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 5% से ज़्यादा यहाँ पर ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 5%, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक स्टॉक बढ़ रहा है शुगर का और एक गिर रहा है, उसके पीछे का रीज़न कहाँ पर है, चलिए वो न्यूज़ में आपको डिटेल में बताता हूँ। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि प्राइवेट जो चीनी कंपनियाँ हैं उनको दोहरा झटका लग सकता है। क्या कि देखो, एक तो यह क्या हो रहा है, इथेनॉल, आप समझते हो ना इथेनॉल क्या होता है। इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है, और इथेनॉल कैसे बनता है, गन्ने से बनता है। तो इस इथेनॉल को मिलाने से क्या होता है, चीनी कंपनियों को ज़्यादा बेनिफिट होता है। शुगर बनाने की बजाय इथेनॉल बनाने में कंपनियों को ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर एक तो क्या चाह रही थी कि क्योंकि गवर्नमेंट का एक था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल का उनका जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उस आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इनके लिए जो भी चीनी कंपनियाँ हैं उनके लिए एक बेनिफिट था, क्योंकि वहाँ से इनको थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो सरकार की तरफ से इनको जो पहले एक आश्वासन, या फिर हम एक बोले कि पहले जो न्यूज़ आ रही थी उसके आधार पर क्या सोचा जा रहा था कि 2 से ढाई रुपये प्रति लीटर एथेनॉल की कीमतें बढ़ाने की मांग की थी इन्होंने। तो इनकी जो कीमतें बढ़ाने की मांग थी वो पूरी नहीं हो रही है, बल्कि वो आपको देखने को कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 से 1.5 रुपये ही बढ़ाने का इनका प्लान चल रहा है। मतलब सरकार विचार कर रही है 1 से 1.5 रुपये बढ़ाने। तो पहला झटका तो आपको ये देखने को मिल रहा है इन चीनी स्टॉक्स को। दूसरी जो खबर यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पर एक और जो शर्त रखी गई है, जिसे जो इथेनॉल खरीदने के लिए जो भी मतलब एक तरह से प्रोजेक्ट, एक तरह से टेंडर निकाला जाता है,
तो उस टेंडर में जो शर्त रखी जा रही है उसमें आपको देखने को मिलेगा कोऑपरेटिव चीनी मिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, ये मतलब कोऑपरेटिव आपको भी पता होना चाहिए, कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव चीनी मिल्क है, मतलब इस तरह से जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सरकार का थोड़ा बहुत इंटरफेयर होता है, ऐसे को हम लोग कोऑपरेटिव बोल सकते हैं। तो यहाँ से कोऑपरेटिव तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। पहले कैसी प्राथमिकता थी? पहले ऐसी प्राथमिकता थी कि जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करते थे, जैसे मान लो कि 5 साल के लिए 10 साल के लिए एग्रीमेंट करते थे, उनको प्राथमिकता दी जाती थी। अब किनको प्राथमिकता दी जा रही है? जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो कोऑपरेटिव शेयर्स हैं उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जा रही है। तो मतलब बाकी जो कोऑपरेटिव को छोड़कर जो दूसरे हैं उनके लिए यहाँ पर क्या होगा, उनके लिए यहाँ पर एक तरह से नुकसान वाली बात होगी। अब हम बात करते हैं इसमें जो कंपनियां हैं कौन कौन एथेनॉल खरीदती है, कौन कौन नहीं खरीदती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एथेनॉल खरीदने वाली कंपनियां आपको पता होना चाहिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे BPCL हो गया, HPCL हो गया। तो इन्होंने क्या किया था, अभी यहाँ पर एक टेंडर निकाला था 88 करोड़ का, ठीक है, एथेनॉल खरीदने के लिए। तो यहाँ से कौन कौन सी कंपनियाँ, देखो इंडियन ऑयल में अगर हम बात करें, देखो ये कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, BPCL, HPCL, MRPL, तो ये जो बड़ी कंपनियां हैं ये खरीदती है और इन्होंने ही टेंडर निकाला था। तो इस टेंडर को किसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ मैं आपको कि जो कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव समझ रहे हो ना आप, कोऑपरेटिव चीनी स्टॉक्स है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है यहाँ पर कोऑपरेटिव वाली, ताकि आपको समझ में आए। तो ऐसे ही स्टॉक्स पे आप थोड़ा सा फोकस करके रख सकते हो जो कोऑपरेटिव वाले हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।